Hi, Namaste. So, as I promised, today's talk is about women's health. तो स्वास्थ्य हेल्थ हमेशा से ही शुरू से ही मेरे दिल के बहुत करीब रहा है. And being a woman myself, having two children in the past 5-6 years, I have experienced certain things. So I had a journey where मैं बिल्कुल भी ट्रेडिशनल चीज़ों से ज़्यादा डॉक्टर की एडवाइस को मानती थी और अपने फर्स्ट चाइल्ड को मैंने उन्हीं एडवाइसेस के बेसिस पे पाला और देखा किस तरह के चैलेंजेस आए. देन आई ट्राई टू डिग आउट एंड फाइंड मोर. And slowly I started to understand and incorporate our traditional wisdom of food and body and women's body. तो अभी मुझे ऐसा एक फीलिंग आता है कि औरतें जो हैं वो एक साइक्लिक बीइंग है. बाय दैट आई मीन कि ऐसा हम बहुत ज़्यादा मजाक में बहुत बार सुनते हैं कि औरतें तो औरतों को जैसे कोई मेंटल डिसऑर्डर हो कि कभी वो बहुत खुश हैं और कभी वो बहुत उदास हैं. लेकिन अगर हम इस बात की सीरियसनेस को समझें और गहराई को समझें तो एक्चुअली में औरतों की लाइफ में हॉर्मोन्स, उनकी साइक्लिक मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो ये बात औरतों के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही अपने आप को समझने के लिए. आदमियों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम एक दुनिया में रहते हैं जहाँ आदमी और औरत मिल के रहते हैं. आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपके दोस्त, फ्रेंड्स. सो मुझे लगता है कि क्योंकि हम एक साइक्लिक बीइंग हैं, हम अपने हॉर्मोन्स को अंडरस्टैंड करके अगर हम अपने लाइफ को उस हिसाब से उस अंडरस्टैंडिंग के साथ में डेवलप करेंगे तो हम अपनी बहुत सारी अननेसेसरी मेलोड्रामा को और प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं. सो औरतें जो हैं अपनी मिड लाइफ में जब उनके 30s में, उनके 40s में काफ़ी आप देखते हैं कि औरतें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सोसाइटी में. वो बाहर का भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं और अपनी हर तरह की अपनी कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से दिखाती हैं, हमें दिखता है वो. और ये सब करने के दौरान जब हम एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं तो औरतों में ट्रिमेंडस एनर्जी होती है. लेकिन ये साइकिल जो है उस एनर्जी को ऊपर और नीचे करती है. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है कि जब भी आपके मेंसेस ख़त्म हुए उसके मान लीजिए आपके 3 दिन मेंसेस चले या आपके 5 दिन मेंसेस चले, तो जब वो ख़त्म हुए उसके बाद जो फर्स्ट डे है दैट इज़ वो मान लीजिए आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो नई शुरू होगी उसका फर्स्ट डे है. सो उसके फर्स्ट डे से लेकर जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होती है, मान लीजिए 3 दिन के बाद ख़त्म हुई या 5 दिन के बाद ख़त्म हुई, उसके बाद जो आपका फर्स्ट डे मानेंगे हम जिसको, उधर से आपका जो हार्मोन है एस्ट्रोजन वो राइज होना शुरू होता है. सो जनरली विमेन के लिए जो मोस्ट एनर्जेटिक डेज होते हैं वो ये 2 हफ्ते होते हैं जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाती है. मेनली जो फर्स्ट वीक है, जिन औरतों की मेंस्ट्रुअल साइकिल लंबी चलती है 5 दिन या 7 दिन, तो उनका फर्स्ट वीक तो ऑलमोस्ट उसमें ही चला जाता है. तो जो सेकंड वीक आता है, मान लीजिए किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंसेस स्टार्ट हुए 21st को और वो 3 दिन चले, तो मान लीजिए 21st, 22nd, 23rd, तो 24th से एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने लगेगा एंड शी विल फील मोर एनर्जेटिक. तो उसके पास 2 हफ्ते का एक विंडो होता है जिसमें उसका एनर्जी बहुत अच्छा होता है, जिसमें वो हैवी लोड वर्क्स काफ़ी अच्छे से कर सकती हैं. तो मुझे लगता है कि हम इस नॉलेज को अगर अपनी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने होते हैं. और जब हम हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं, स्कूल्स में प्लानिंग होती है बच्चों के सिलेबस को लेकर और ऑफिसेज़ में प्लानिंग होती है, तो हमारी लाइफ में हम उस प्लानिंग को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करें.
तो मुझे लगता है औरतें, बहुत सारी औरतें क्लेanलीनेस को लेकर बहुत कीन होती हैं। उन्हें घर में सब चीज़ें साफ़ सुथरा, डस्टिंग करना, पंखे साफ़ करना, ये सब भी चाहिए। तो अगर आप इस तरह के हैवी लोड काम करते हैं जिसमें आपको एनर्जी स्पेंड करना है, तो यू कैन प्लान इट इन दोज 2 वीक्स। जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हुआ उससे लेकर 14 दिन तक, उन 2 हफ्तों में आप ये चीज़ें उन 2 हफ्तों के लिए रख सकते हैं जिसमें आप फिज़िकली हैवी लोड वर्क करें और आपका ऑलमोस्ट यू हैव गुड एनर्जी, यू हैव गुड मूड, एंड यू कैन इन्वेस्ट इन दोज 2 वीक्स टू डू सच थिंग्स। और आपके मेंसेस के शुरू होने से 1 हफ्ता पहले, कुछ लोगों का मेंसेस 21 डेज़ का होता है, कुछ लोगों का 28 डेज़ का साइकिल होता है। मोस्टली 28 डेज़ का होता है, उसमें से 21 से लेकर 35 डेज़ तक नॉर्मल माना जाता है। किसी का छोटा साइकिल होता है, किसी का बड़ा साइकिल होता है। तो हमारा जो मेंसेस आने से 1 हफ्ता पहले प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, एकदम से वो जो आपका एस्ट्रोजन लेवल है, जो हमारी एनर्जी जिसके कारण से होती है, वो एकदम से ड्रॉप करता है। तो ड्रॉप करता है और एकदम से दूसरा जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, वो राइज करता है। तो कई बार ये सडन ड्रॉप से हमारा सडन मूड स्विंग होता है और हम कभी एकदम से अजीब सा रिएक्ट करें, तो वी शुड लुक बैक एंड सी कि क्या हमें बॉडीली फील हो रहा है। तो समटाइम्स वो हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है। तो हम उन दिनों में हम अपने आप को एक स्पेशल केयर दे सकते हैं। हम अपने हार्मोन्स को ध्यान में रखते हुए उन दिनों को थोड़ा अपनी आर्टिस्टिक, अपनी हॉबी साइड को और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रख सकते हैं। अननेसेसरीली चीज़ों में उलझने को बचा सकते हैं अपने आप को। और तो ये तो एक बात हुई हमारे हार्मोन्स की और हमारी एक साइक्लिक विंडो की। दूसरी बात है कि औरतें जो हैं वो आजकल लॉकडाउन में काफ़ी देर उन्हें किचन में खड़े रह के काम करना पड़ता है और हेल्प अवेलेबल नहीं होती है। तो बीइंग एन इंटेलिजेंट बीइंग, what is real education is to understand yourself, your situation, and intelligently handle it. So if you like to intelligently handle it, I would suggest कि हम अपना जो किचन का काम है या काफ़ी सारा काम है उसे ऐसे प्लान करें जिसमें हम बैठ के वो काम कर सकें। और बैठने में भी हमारे पास एक बहुत बढ़िया आसन है। एक है फुल स्क्वैट, जो इंडियन पॉटी स्टाइल है, हम उसके अंदर बैठ सकते हैं और उसके अंदर बैठ के हम काफ़ी सारा, मान लीजिए आपको किचन के दालों की सॉर्टिंग करनी है या बर्तन धोने हैं या हाथ से कुछ कपड़े धोने हैं या कबर्ड सेट करनी है, तो हम इस तरीके से करें कि हम चीज़ों को वज्रासन में कर पाएँ। जिस तरीके में, जिस आसन में जो आप पोज देखते हैं जिसमें हमारे मुस्लिम भाई बहन नमाज़ पढ़ते हैं, वो हमारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर हम खाने के बाद अपना क्लोथ्स फोल्ड कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो हम वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, या हम फुल स्क्वैट में बैठ के अपना बर्तन धो सकते हैं। किचन का अगर स्टव हमारे लिए पॉसिबल है तो उसको नीचे रख सकते हैं और नीचे रख के कुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी औरतों को आप देखेंगे कि टांगों में दर्द, वेरिको वेन्स या बैक में पेन होता है। और मैंने अपनी बहुत सारी आंटीज़ को देखा है जो अपनी 40s, एंड ऑफ 40s में बहुत अलग तरीके से चलने लगती हैं, क्योंकि हम अपनी लोअर बॉडी को जो है इंगेज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो हमारे जो थाइज़ हैं और ये सब हैं, ये बिल्कुल इनकी एक्सरसाइज ना होने की वजह से ही हमारा पेट बाहर को आता है और पेट ऐसे प्रोट्रूड करता है। और तो आप ऑफ कोर्स आसन्स देख सकते हैं, एक्सरसाइज देख सकते हैं, विच रियली हेल्प मी एक्चुअली। मुझे लगता है कि मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में मुझे बहुत हेल्प मिला विद एंगेजिंग माई सेल्फ इन टू एक्सरसाइजेस। तो मेरे ख्याल में ये जो 14 डेज़ होते हैं जब हम बहुत एनर्जेटिक हैं, तो हम वो एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टूवर्ड्स हमारे पीरियड, हमारे कुछ 3-4 आसन हैं जो हम पीरियड में भी कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। बट बिसाइड्स दैट कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि ये वज्रासन में बैठकर नीचे बैठ के काम करना या स्क्वैट में बैठ के काम करना। और इसके अलावा एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम देखते हैं कि कुछ घरों में
लोग चप्पल पहन के घर के अंदर या किचन के अंदर नहीं जाते हैं। तो पहले मैं इस बात को नहीं समझती थी और हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था कि आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं। लेकिन समहाउ जब से मेरी शादी हुई कुछ ऐसा चीज़ें बनी कि हम लोग घर में चप्पल ऐसे पहन के नहीं जाते थे। फिर भी मेरी जो पैरों की उंगलियां हैं वो सीधी ज़मीन पर मैं नहीं रखती थी, थोड़ा सा हमेशा मुड़ी रहती थी, मगर मैंने कभी उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अभी कुछ समय पहले ही मुझे ये समझ में आया कि आप जितना अपने पैरों के पंजों को, अपनी उंगलियों को खोल के उसके अंदर गैप हो और आप ज़मीन पे रखते हैं, उतना ही आपकी बैक की जो प्रॉब्लम है, बैक पेन है, उसमें राहत मिलती है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो ऑफिस जाते हैं, रेगुलरली ऑफिस से आते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, वो और कुछ प्रॉब्लम नहीं बताते, अपनी बैक में प्रॉब्लम बताते हैं, क्योंकि जूते पहन के, चप्पल पहन के वो ऑफिस जाते हैं, सारा दिन उसी में रहते हैं और फिर उनका बैक में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो बैक प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी खड़े हों, क्योंकि हम किचन में बहुत बार हम अगर एक दिन में काउंट करें तो हम बहुत समय, बहुत घंटे, बहुत मिनट खड़े वाली पोजीशन में रहते हैं। तो कम से कम जब हम खड़े हैं तो हम अपने पंजों को पूरा खोल के रखें। इसकी प्रैक्टिस आप अगर आप YouTube पे जाएंगे तो आप कहीं देख सकते हैं, किसी भी एक वीडियो में रुजुता दिवेकर की ऑफकोर्स वीडियोस तो हैं ही जिनको मैं रेफ़र करती हूँ, बट यू कैन सी इट्स वेरी ईजी एक्चुअली हाउ यू कैन प्रैक्टिस, एंड विदिन आप देखेंगे विदिन 2-3 डेज़ 4-5 डेज़ आपको बिल्कुल आदत पड़ जाएगी उस तरीके से अपने पंजों को खोल के ज़मीन पे रखने की। तो क्योंकि हम जब किचन में बहुत टाइम खड़े हैं, हम दाल धो रहे हैं या और काम कर रहे हैं या कुकिंग कर रहे हैं, सो ऑल वी नीड टू डू इज़ एंगेज अवर बॉडी in a proper posture. We need to stand in a proper posture, open our toes widely, हाफ पैर हम ऊपर उठाते हैं, अपने टोज़ को पूरा खोल के फिर ज़मीन पे पीछे रखते हैं, फिर अपनी एड़ी को एडजस्ट करके सीधा खड़ा होते हैं। उसमें हम अपने चेस्ट को पूरा ओपन करके, शोल्डर्स को बैक करके और अपने बट्स को स्क्वीज़ करके खड़े होते हैं। तो दैट इज़ एक्चुअली ताड़ासन। और अगर आप इसमें खड़े होकर अपना काम करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो बैक का प्रॉब्लम है वो कंसिडरेबली कम हो जाता है, बैक पेन अननेसेसरीली आपको नहीं होती है। तो आप प्लीज़ देखिए, आई थिंक दिस इज़ द टाइम जब हम सब लोग इस माहौल में हैं जहाँ हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट बात है, और अब हम सबको प्यास लगी है इम्यूनिटी की, और अगर हम अभी कुआं नहीं खोदेंगे तो फिर हम कब खोदेंगे। सो आई थिंक अभी इम्यूनिटी को बिल्ड करना इज़ लाइक प्यास के बाद कुआं खोदने वाली बात है, लेकिन प्लीज़ कम से कम अभी तो हम खोदें। So ये एक बात है, do try this out. I have few more tips on food, but we will talk about this in the next video. For now, I would really love if you could think on these lines and do share your comments about the video. I am myself in a learning process. To send me your comments on YouTube or on my WhatsApp if you have my number. And it was just lovely talking about our personal care. Without personal care, there is no self-development. So do engage in your body, your mind, your soul. Please do exercise. Simple asan, Vajrasan, Tadasan, and some full squats. And you will see amazing results in your digestion also because of that. और आपको ये चूरन और ये गोलियाँ खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, which is actually not good for your intestines. More for you later in the next video. Thank you so much. Bye bye. Namaste.